हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है स्टूडेंट, तो इंटरमीडिएट की बुक में आपके 11th से ये ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत पावरफुल हो जाती है, क्योंकि हमें 4 क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पे स्टडी करना होता है। क्लास 10th में हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ते हैं जो 0 से 90 डिग्री तक होता है, जिसके अंतर्गत हमें 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की स्टडी करनी होती है। लेकिन जैसे 11th में जाते हैं तो 11th में जाके हमें 360 एंगल यानी कि एक सर्कुलर एंगल सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल पर हमें इसमें डिस्कशन करना होता है, जिसके अंतर्गत 360 तक के एंगल बनते हैं। और उस 360 एंगल को हम बदल सकते हैं स्टूडेंट्स 4 क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका, अगर हम इस सर्कल के सेंटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये हमारा 90 बनेगा, और ये भी 90 बनेगा, ये पार्ट भी 90 बनेगा, और ये पार्ट भी 90 बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो सभी पार्ट इक्वल बनते हैं, तो टोटल मिला के हो जाता है 360। तो इसके अंतर्गत हमें ये पढ़ना है कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कैसे उसमें रख सकते हैं, और कौन सी वैल्यू किसके लिए होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि ASTC। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हमें याद होना चाहिए ASTC। सबसे पहला मैटर ये करता है कि ASTC आखिर है क्या। तो ASTC का मतलब है, देखिए मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारा हो गया 0 से 90, इसको हम 0 to 90 कह सकते हैं। और यहाँ से हम कह सकते हैं 90 to 180 कह सकते हैं इसको, 90 से 180। और थर्ड हमारा जो हो जाता है ये 90 से 180 के बाद हमारा जाता है 180 से लेके 270। और फोर्थ हमारा क्वाड्रेंट बन जाता है, ये हो जाता है 270 से लेके 360। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसमें आप देखिए, इस क्वाड्रेंट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत भी पढ़ा है स्टूडेंट, जिसके अंतर्गत हमें इसमें से साइन लेने होते हैं, दोनों प्लस होते हैं इसमें, और इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें प्लस प्लस होता है। तो उससे अभी हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़नी है, तो वैसे आपको बेसिकली बता दिया गया है कि इस टाइप से इसमें भी होता है। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हमारे पे चारों क्वाड्रेंट ये हमने बना दिए। अब ASTC का मतलब यहाँ पे है, ए से मतलब है स्टूडेंट्स ऑल, ए का मीनिंग है यहाँ पर ऑल, इसका मीनिंग है। तो ऑल का मतलब है कि यहाँ पर सभी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ होती हैं, साइन हो या कोसेक हो, और कॉस हो या सेक हो, और उसके अलावा आपका टेन है या कॉट है, ये सारे के सारे होते हैं प्लस। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है, आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, आप पढ़े हुए हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ऐसे ही आपने कॉस में पढ़ा है कि साइन कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और टेन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3। ये सारे आपने देखे होंगे, इनमें कहीं पर माइनस नहीं आता आगे से, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यूज जो होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, सारी वैल्यूज क्या होती हैं, प्लस में होती हैं स्टूडेंट। ठीक है, सेकंड में हम आते हैं ASTC। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में गए तो यहाँ पर S का मतलब होता है यहाँ पे साइन, और साइन का अपोजिट जो होता है वो कोसेक होता है। तो साइन और कोसेक इस क्वाड्रेंट में प्लस होंगे, यानी कि आप जब साइन 90 से लेके 180 तक की वैल्यू को निकालेंगे तो सारे आंसर प्लस में आएंगे, बाकी अन्य वैल्यू जो होती हैं वो माइनस में होती है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे एस का मतलब हो गया साइन और कोसेक दोनों प्लस हैं, बाकी आपके कौन से हैं, टेन और कॉट क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे। उसके बाद कोस और सेक क्या होंगे, माइनस होंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये माइनस, तो केवल एस का मतलब है साइन। तो ASTC अगर आपने याद कर लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन और कोसेक जो है प्लस के होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट पर आते हैं, 180 से 270 तक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो इसके अंतर्गत हमारा जो होता है टेन और कॉट, देखिए टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसलिए इनकी जो साइन वैल्यूज़ होती हैं, जो इनके चिन्ह होते हैं वो भी सेम होते हैं। ठीक है, इनके चिन्ह जो हैं सेम रहते हैं। तो यहाँ पर ASTC का मतलब यहाँ पे देखो, ASTC में सारे प्लस को मान के चलिए, ए का मतलब है इसमें ऑल प्लस हो गए, एस का मतलब यहाँ पे साइन और कोसेक प्लस हो गया,
टी का मतलब यहाँ पर टेन और कॉट प्लस हो गया। अब यहाँ पर टेन और कॉट प्लस होंगे स्टूडेंट, बाकी आपके साइन और कोसेक माइनस होंगे, और आपके पास उसके अलावा साइन और कोसेक माइनस हो गए, उसके बाद कॉस और सेक भी क्या होंगे स्टूडेंट, ये भी माइनस होंगे। और फोर्थ वाले में जो है सी का मतलब यहाँ पर है कि कॉस और सेक दोनों प्लस के होंगे, बाकी टेन और कॉट आपके माइनस के होंगे, और उसके अलावा साइन और कोसेक भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, माइनस के होंगे। तो ये यहाँ पर वैल्यू करता है कि क्या आपके पास फॉर्मूला आपको याद है या नहीं है। तो ये हो गया ए, ये हो गया एस सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया टी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि सी हो गया। तो ASTC आपको लर्न करना है, ASTC के बेस पर आप पूरे फोर्थ क्वाड्रेंट तक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं इनको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये इसकी टेबल बनाई हुई है, आप देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट है 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट है 180 से 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट है 270 से 360। जब हम साइन और कोसेक की बात करें तो हमने देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी प्लस होते हैं। तो आप देख लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक भी प्लस है, कॉस और सेक भी प्लस है, टेन और कॉट भी प्लस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये शो कर रहा है। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये पहुंच गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट की लिस्ट है ये। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि ए के बाद फिर एस आया था, तो एस का मतलब है साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक इस क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है स्टूडेंट, प्लस का होता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस देख लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस, लेकिन अन्य जो हैं कॉट टेन और कॉट, कॉस और सेक, ये दोनों क्या हैं, माइनस हैं। तो देखिए माइनस है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये कॉस और सेक का है, ये टेन और कॉट का है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम जाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमके ASTC के अकॉर्डिंग टेन हमारा प्लस होता है, टी का मतलब यहाँ पर टेन से है, तो टेन यहाँ पर प्लस का होता है, टेन और कॉट। तो देख लीजिए अब टेन और कॉट वाले थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस हैं, बाकी साइन और कोसेक और कॉस और सेक दोनों क्या हैं इस क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस में है स्टूडेंट। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम जाएंगे तो 270 से 360 तक, तो यहाँ पर आ जाता है सी का मतलब है कॉस और सेक। कॉस और सेक क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो आप देख रहे होंगे सेकंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक क्या है, माइनस है, कॉस और सेक क्या है, प्लस का है। तो यहाँ पर सी का मतलब क्या था, कॉस और सेक, कॉस, तो यहाँ पर कॉस और सेक दोनों प्लस के हैं, और टेन और कॉट क्या हैं, माइनस के हैं स्टूडेंट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ASTC की कितनी इंपॉर्टेंस है ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत, क्योंकि हम जब किसी भी वैल्यू को फाइंड करते हैं अगर उसमें प्लस और माइनस की मिस्टेक होती है तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें गलत आंसर देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ASTC। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसमें ये वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमारे लिए इसलिए मैटर करता है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करना सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। तो कैसे फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, ये सीखिए। देखिए आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, तो वो तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। 11th में भी आपने ये चीज़ें पढ़ ली होंगी, लेकिन कहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उस चीज़ को क्लियरिफाई करना ज़रूरी है। तब आप ये 12th के फर्स्ट टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 2 आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2.1 जो एक्सरसाइज है वो पूरे के पूरे इन वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए अगर हमें साइन में जीरो की वैल्यू फाइंड करनी हो तो साइन जीरो जीरो होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 आपका √3/2, और साइन 90 इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट 1 होता है। ठीक है, ये तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ साइन की आपको याद करनी है। अब याद भी क्या करनी है इनको, वैसे अगर आपको मेथड बताएं कैसे निकलती हैं ये वैल्यूज़, तो देखिए आपके पास पहले काउंटिंग 0 1 2 3 4, आपने काउंटिंग लिख दी 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टूडेंट, मैक्सिमम वैल्यू है 4 है, सबसे बड़ी वैल्यू 4 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू को अगर हम लें और इससे सबको डिवाइड कर दें, तो सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो सबको 4 से डिवाइड करें, देखिए कैसे निकलता है, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, और फिर जितनी वैल्यू आती है उन सबका रूट फाइंड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे हमारे साइन की सारी वैल्यू निकल जाती हैं। तो 4 को 0 को 4 से डिवाइड करें तो 0 ही आएगा, और 1 का रूट हो जाता है स्टूडेंट 1, और 4 का रूट हो जाता है 2, और यहाँ पर ये आपका 1/2 हो जाएगा, पहले ही कैंसिल हो गए। तो 1 का रूट तो 1 आ जाएगा, और 2 का रूट अगर हमें निकालना है तो हमें लिखना पड़ेगा √2 लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है,
थर्ड में हमारे पास 3 का रूट तो हम नहीं निकाल सकते, पॉइंट में आएगा तो इसको ऐसे ही रखेंगे, और 4 का रूट आ जाता है 2, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल हुआ 1 बार, तो 1 का रूट हो जाता है स्टूडेंट 1 हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को आगे कैसे बढ़ाया जाए स्टूडेंट। देखिए, ये तो हमारा 0 से 90 तक की वैल्यू थी, और इसी के बेस पे आप कॉस को निकालते थे। जो वैल्यू यहाँ होती है 90 की होती है, वो कॉस 0 पर रख दी जाती थी। साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 में रख देते थे √3/2, और साइन 45 की वैल्यू इसी के नीचे रिप्लेस हो जाती थी, और साइन 30 की जो वैल्यू है वो कॉस 60 की हो जाती है, इसलिए याद करना भी सरल होता है। और साइन 0 की जो वैल्यू है वो कॉस के लिए 90 की वैल्यू हो जाती है। ये टेबल आपने क्लास 10th में बहुत आसानी से पढ़ी हुई है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा गहनता नहीं करेंगे, लेकिन हमें चर्चा करनी है सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पर हमें डिस्कशन ज़्यादा करनी है। अब देखिए, हम पहुंच गए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमारा 90 तक हुआ। अब हम यहाँ से 120 से आगे को बढ़ेंगे, 120 से 180 तक। ठीक है, तो 90 से आगे को कुल मिला के 180 तक हमको चलना है, क्योंकि हमारा 90 से लेके 180 तक हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट बनता है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, ये जो हमारी जो वैल्यू होती है यहाँ से, ये 60 की जो वैल्यू होती है वो यहाँ 120 पर आ जाती है, और 45 की जो वैल्यू है वो 1/√2 यहाँ पर 135 के लिए आ जाती है, और ये जो 30 की वैल्यू है 1/2 यहाँ आ जाती है, और ये 0 की वैल्यू यहाँ आ जाती है। ये इतना सिंपल हो गया। देखिए कैसे ये निकाला जाता है। अब हमें ये भी पहले फाइंड करना आना चाहिए कि 90 के बाद कौन सी वैल्यू आती है। तो 90 के बाद देखो, अब 90 में अगर 0 को प्लस करोगे तो 90 ही रहेगा। 90 में आपने 30 प्लस किया, क्या आया स्टूडेंट, 120 आया। 90 में 45 प्लस किया तो कितना आया, 135 आया। 90 में 60 प्लस करोगे तो 150 हो जाएगा, और 90 में ही 90 को प्लस कर दोगे, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 180 आ जाएगा। तो आपको ये कुछ भी इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए, आपको समझ कर ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वैल्यूज़ सारी याद हो सकती हैं। उसके अलावा आपके देखिए, जब 180 पर पहुंच जाएंगे आप, तो 180 पर पहुंचने के बाद ये आगे की वैल्यू जो बनाई गई है कैसे बनाई गई है, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझना है। देखिए 180 में अगर आप 0 प्लस करेंगे तो 180 ही रहेगा, तो दोबारा तो लिखा नहीं जाएगा, 180 ऐसे ही रहेगा। 180 में 30 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 210 डिग्री हो जाएगा। 180 में 45 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 225 हो जाएगा। 180 में 60 को प्लस करोगे स्टूडेंट्स तो 240 हो जाएगा। 180 में 90 प्लस करोगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। 180 में 120 अगर प्लस करोगे तो स्टूडेंट 300 आएगा। 180 में 135 प्लस करोगे तो 315 हो जाएगा, और 180 में अगर 150 प्लस करोगे तो हो जाएगा 330, और 180 में अगर 180 को ही प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 360 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यही टेबल यहाँ से जो अपोजिट चल रही है वही चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव वे में चलती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं यहाँ पर देखो वैल्यू कितने सिंपल है इसको निकालना। 180 की तो 0 आ गया, इसको हम यहाँ फेस कर देंगे, इसको हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। 120 को यहाँ पर, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ लिख देंगे, ये 1 को हम यहाँ लिख देंगे, ये √3/2 को यहाँ लिख देंगे, 1/√2 को हम यहाँ लिख देंगे, और 1/2 को यहाँ लिख दिया जाएगा, और 0 आपके यहाँ आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल मेथड होगी ये। अब देखिए इसमें कौन से साइन आते हैं इसको हमें ध्यान करना है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 होता है, तो प्लस क्या होते हैं ये हम पहले यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं कि क्या करना है हमको, प्लस होता है। दूसरा 120, अगर 90 से 180 देखें सेकंड क्वाड्रेंट पर हम जाएं साइन के लिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट भी हमारा साइन प्लस का ही होता है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही जाते हैं, यानी कि 180 से प्लस को जाके 270 तक जाते हैं, तो इसमें हमारा देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यूज़ होती हैं साइन की थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से लेके 270 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये होते हैं आपके माइनस की। तो ये माइनस की होती है, तो इनकी सारी वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, आगे से लगा देंगे -270 तक। उसके बाद जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट पर जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा 270 से 360 तक है, तो इसमें भी आपके क्या हो जाते हैं, सारे साइन क्या होते हैं, साइन के लिए साइन के जो इसके चिन्ह होते हैं वो कौन से होते हैं, माइनस के। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस, 0 तो माइनस प्लस एक ही होता है। समझ गए आप लोग, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट।
अगला नेक्स्ट हम चलते हैं कॉस पर। तो कॉस में अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट तो अपने 10th का बहुत ही मेमोरेबल होता है, हर बच्चे को याद होता है। अब इसको रिप्लेस करना है स्टूडेंट। अगर हमें 120 चाहिए तो 1/2 आ जाएगा, 135 चाहिए तो ये आपका 1/√2 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और 150 चाहिए तो √3/2 हो जाएगा, और 180 चाहिए तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। आगे अब उसके बाद हमें वही प्रोसेस जैसे ऊपर साइन में किया था वही प्रोसेस यहाँ कॉस में चलेगी। अब आपका 1 तो यहाँ पर आ ही गया 180 पे। अब इस वैल्यू को √3/2 को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, फिर 1/√2 को यहाँ रिप्लेस कर दिया जाएगा, 1/2 को यहाँ पहुँचा देंगे, 0 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। तो ये आपके 360 तक की पूरी वैल्यूज़ आपको इस तरीके से क्लैरिफाई हो सकती हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सी वैल्यू प्लस की, कौन सी वैल्यू माइनस की। तो आप देखते हैं सेकंड, आपने ASTC याद कर लिया, तो ASTC में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट आपका प्लस होता है। कौन सा वाला, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन प्लस होता है, बाकी सारे माइनस होते हैं। तो साइन की लाइन तो हमने प्लस कर दी थी। अब कॉस की लाइन में हम पहुँचे हैं, तो कॉस की लाइन में हमारा सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने ASTC में पढ़ा है कि जो एस का मतलब होता है साइन या कॉसेक, तो साइन के साथ ही कोसेक भी होता है, तो साइन ही कहेंगे हम अभी। तो साइन की जो वैल्यू होती है वो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस की होती है, तो ये हमने यहाँ सारे प्लस में ही लिखे हैं। लेकिन जो कॉस और टेन होंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएंगे। तो कॉस और सेक जो है माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, और टेन भी माइनस हो जाएगा। तो इनके सबके साइन भी आप आगे से चेंज कर लेंगे। तो ASTC याद रहेगा, तो आपके लिए साइन, इनके चिन्हों को याद करना बहुत सिंपल हो जाएगा। कॉस और सेक का अगर थर्ड क्वाड्रेंट देखें तो वो भी माइनस का ही होता है, तो यहाँ भी हम इसके माइनस ही कर देंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो है प्लस का होता है, तो यहाँ इनके साइन चेंज हम नहीं करेंगे, इनके चिन्हों को जैसे हैं प्लस में ही रखा जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 10 पर। तो 10 के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, तो 10 के लिए हमें साइन अपॉन कॉस से निकालना होता है। तो इसकी वैल्यूज़ आपको याद ही होंगी 10th के बेस पे। तो ये 0 होगी, और ये हो जाती है आपके 1/√3, और इसको डिवाइड करते हैं, अगर इसको इससे डिवाइड करें साइन अपन कॉस करते हैं तो यहाँ 1 हो जाता है, 1/√2 और 1/√2 1 हो जाएगा। और यहाँ से 60, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से 2 कैंसिल, तो √3/1 यानी कि √3 हो जाता है। और 1/0 यानी कि क्या हो जाता है, इन्फिनिट हो जाता है, यानी कि अपरिभाषित इसको हिंदी में कहा जाता है स्टूडेंट। फिर वही प्रोसेस आपकी, ये तो आपको याद थी, क्लास 10th का है। अब ये रिप्लेस करने का होता है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर √3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद फिर इन 180 से क्या होता है, यही वैल्यू इधर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में और यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आएगा, यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ इन्फिनिट आ जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 360 यानी कि 4 क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ का आपका सिंपलेस्ट फॉर्म मेथड आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, 10 और कॉर्ड में साइन जिसके चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए 0 से 90 तक तो हमारा प्लस का ही होता है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक 180 तक माइनस हो जाएंगे, 0 तो माइनस प्लस 0 ही लिखा जाता है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में हम पहुँचे, 10 और कॉर्ड प्लस का होता है, तो इसको हम ऐसे प्लस में ही रखेंगे, और 270 तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा 270 से 360 तक जाता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा होता है माइनस का, तो इसको हम माइनस लगा देंगे स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें 10 को फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसे ही आपका जो कॉट की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, यहाँ इन्फिनिट होती है, यहाँ √3 होती है, यहाँ 1 होती है, यहाँ 1/√3 होती है, और यहाँ क्या हो जाती है, 0। तो कॉट आपका 0 इन्फिनिट होता है, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 0 होता है। अब आपने इसी प्रकार से इनको रिप्लेस करके आगे को इनके साइन भी चेंज कर लेने हैं, और इसी तरीके से आप कॉट, सेक और कोसेक की टेबल अपने हिसाब से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए आपको ये बेसिक था, क्योंकि आपके 12th में 11th में तो इसका बहुत ही यूज होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री में 11th में तो इसकी बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत आपकी ये वैल्यूज़ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहाँ तक हम 12th की बात करें तो 12th में आपका एक्सरसाइज 2.1 ये बहुत ही मैटर करता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी भी चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी क्वेश्चन कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप
एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं, AIEEE का देते हैं, ठीक है, और नीट का एग्ज़ाम देते हैं, जो भी देते हैं आप एग्ज़ाम कोई भी देते हैं, तो इस तरीके से आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उनमें आपका सभी में ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आते ही आते हैं, और जिसमें 360 तक की आपकी वैल्यूज़ आती हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसका एक बार फिर से स्टडी कीजिए, 2-3 बार इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको दोबारा इसको दोहराइए, जिससे आपको ये मेमोराइज हो जाए और आपको जो है इसके लिए फिर आपको इसमें बार बार इन वैल्यूज़ को याद करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आप देख रहे होंगे हर जगह पर वैल्यू वही लग रही है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। देखिए आपने साइन और कॉस की पूरी टेबल में वही नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन इस उनका प्लेस अलग अलग हो रहा है, स्थान चेंज हो रहा है और चिन्ह बदल रहे हैं कहीं कहीं पर। और टेन और कॉड में जो वैल्यूज आएंगी वही उसमें चलती रहेंगी, और सेक और कोसेक में दोनों की वैल्यूज सेम वही चलती रहेंगी, लेकिन कहीं पर चिन्ह बदल जाएंगे और उनके वैल्यूज़ की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग इसको अपने अपनी ओर से प्रिपेयर करेंगे और अपने इसकी तैयारी पूरी करेंगे, तो फिर हम इसी के बेस पे स्टार्ट करेंगे 12th में आपका एक्सरसाइज 2.1 को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आप लोग को सभी को समझ में आया होगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा परिचय आपसे है तो हम आपको शेयर कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को, अधिक से अधिक दोस्तों को हेल्प करने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें और आगे वो भी आगे बढ़ सकें। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को, आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।